गया, मेरा सारा डाटा गया। मुझे यूट्यूब चैनल का दुख अलग, अपने अकाउंट का दुख अलग कि मेरा इतना डाटा उसके अंदर था, मेरी सारी बैंक स्टेटमेंट। मेरा गूगल अकाउंट हैक हो चुका है, मेरे बैंक अकाउंट हैक, मेरी क्रिप्टो हैक, मेरी फोटोज हैक, मेरी फैमिली हैक, सब कुछ है। कैसे गालियाँ दूँ उनको, कोई मेरे पास सोर्स है, कोई मीडियम भी नहीं है। यूट्यूब सपोर्ट को दोबारा ईमेल की कि जी ये करें। उन्होंने कहा कि जनाब आपका हमने सारा चेक कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, वी आर रियली सॉरी। मतलब क्या मजाक चल रहा है, हमने क्या किया ये? अब इन 3 महीने में उस्मान साहब ने हर बार मुझे यही कहा कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, दोबारा से ट्राई करो, उन्होंने बार बार फॉलो अप करो, हिम्मत नहीं हारनी। मतलब उन्होंने बार बार होप दी, बार बार होप दी। और कल जो है आके उस्मान साहब ने कहा चल ठीक है यार, अब ई कॉमर्स वाला 2.0 बना लो यार, अब हमें कोई होप नहीं है कि ये चैनल वापस आएगा। मुबारक सर जी, शुलियाँ पटाखे। हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल वापस आ चुका है। कितने अरसे बाद? 3 माह बाद की फरवरी में हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून, चौथे महीने हमारा चैनल वापस आया। और बिल्कुल कोई होप नहीं थी किसी किस्म का, मतलब हौसला हार चुके थे बिल्कुल एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगेन कल मैं कल हौसला रहा था, कल आप हारे हैं, लेकिन मैं तो है अगेन वही जिस तरह वो आपके पीछे पीछे ही। तो वो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ बहुत हमने काफ़ी स्ट्रेस में रहे काफ़ी अर्सा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान भी रहा, मतलब इतनी मेहनत की हुई थी, 4 साल हम वीडियोस बना बना के एसईओ करो, एंड स्क्रीन डालो, फिर ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर टीम को सर बता के जो एरिया होती थी उसको ट्रेन किया, तैयबा होती थी उसको किया, और पता नहीं कौन कौन हमारे साथ रहा, उसको हमने अरीब को इतना बताया कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह। मतलब अनथक मेहनत थी हमारी इसके ऊपर, ठीक है। तो हुआ ये कि एक रात मुझे ईमेल आती है कि जो है आपका जो है ना वो, मुझे ईमेल क्या आती है, मैं तो मज़े से सोया हूँ। सुबह मुझे जो है ना वो आयशा बाजी की कॉल आती है 8 बजे कि वजी आपको यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, ज़रा चेक करो। तो मैंने जनाब मैंने कहा अच्छा करता हूँ, अभी मैं सोया हूँ। कहते नहीं करो, हमें लग रहा है हैक हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। मैं खोला तो देखो मेरा फ़ोन ही सारा बिल्कुल रीसेट हुआ हुआ। मैंने कहा ये क्या है? मैंने ऐसे गूगल फोटोज़ देखी, योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कहा ये यूट्यूब तो आई ना मेरे पास, अकाउंट जो लॉगिन नहीं था मेरा। मुझे तो उस टाइम जो सुबह मुझे ना मतलब मेरे हाल से 240 वोल्ट का शौक लगा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। मैंने उनको कॉल करके बोला दोबारा कि मेरा गूगल अकाउंट हैक हो गया, यूट्यूब ने मारो गोली। कहती है नहीं यूट्यूब भी नहीं चल रहा। मैंने कहा आपके अकाउंट पे चल रहा होगा, मेरा तो अकाउंट नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं। एनीवेज फ़ौरन उठा, ना नाश्ता किया ना कुछ, और ऑफिस आए। तो बाय द वे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको शेयर करें वो सारे एक्सपीरियंस और वो सारा प्रोसेस कि किस तरह से हमने चैनल रिकवर किया और वो पूरा मरहला क्या होता है, ताकि आप लोगों का इन केस इन फ्यूचर अगर होता है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें इन सारे फेजेस से गुजरने के लिए। और हिम्मत नहीं हारनी सबसे अहम इस वीडियो का जो है ना कि जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। तो बहरहाल मैं आया ऑफिस, दफ्तर आया, आके जो है वो मैंने चेक किया, जनाब मेरा वाकई में गूगल अकाउंट हो चुका था हैक। तो जनाब उस्मान साहब को बताया, जल्दी जो है वो आए, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा उन्होंने डांटा भी कि यार ये क्या हरकत है। एनीवेज इस बात पर तो नहीं डांटा था मैंने कि आपको वो जब आपने मुझे बताया था कि आपको तो बाद में बहुत बताया है। आप पहले तो मैंने कहा कोई गल नहीं है रही है, जब मुझे आपने ये बताया कि आपने अपना जीमेल किसी और को दे रखा था तो इस पे डांट पड़ी थी कि आपने अपना प्राइमरी जीमेल जो है वो किसी और को शेयर कर रखा, तो इस पे डांट पड़ी थी। हाँ, फिर हमने ट्रबल शूट किया कि क्या हुआ, तो पता ये चला कि मेरा अकाउंट सुबह के 4:30 बजे जो है वो रशिया से किसी ने हैक किया, ठीक है। और उसके बाद उसने रशिया से और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अकाउंट को, मैं हैरान और परेशान कि गूगल अकाउंट के ऊपर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में जब तक फ़ोन से फिंगरप्रिंट नहीं लगाता उसके बाद मेरा अकाउंट लॉक, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कैसे कोई बाईपास कर सकता है? आपके नहीं वजी, हजारों अकाउंट हैक हुए हैं यूट्यूब से। ओए होए होए होए, मतलब ये तो ऑफिशियल उनकी इंटरनेट के ऊपर डेटा अवेलेबल है कि 2FA लगने के बावजूद भी हैकर्स ने बहुत सारे जो लोगों के चैनल्स थे वो हैक किया पिछले कुछ अरसे के अंदर। मुझे तो ये लगता है कि यूट्यूब के अंदर से कोई होगा, कोई इनका टीम मेंबर जिसको यूट्यूब वालों ने फायर कर दिया होगा पिछले कुछ अरसे के अंदर, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी दी तैसी। सही बात। बहरहाल एनीवेज ये तो एक अलग बात है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा गूगल अकाउंट हैक हो गया। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो गूगल अकाउंट रिकवर करो। मुझे लगता है इसके अंदर कि मेरा अकाउंट जो हैक हुआ उसके अंदर रीज़न ये थी, मेरा जो पार्टनर है जो कि मेरे जितने भी फ्रीलांस का काम है वो देखता है कि वो मेरा फाइवर अकाउंट से ऑर्डर उनको करता है, तो वो उसको मैंने लॉग इन करवाया हुआ था उसके पीसी के ऊपर भी। तो उसके पीसी पे चला था एडोब प्रीमियर प्रो क्रैक वर्जन, ठीक है। अब जो क्रैक वर्जन होता है ना उसके अंदर हैकर्स की पूरी एक्सेस होती है, तो वो उसके पीसी के थ्रू मुझे लग रहा है कि मेरा गूगल अकाउंट जो है ना वो ब्रीच हुआ। क्रैक्ड वेरिएंट, मुझे आप ये बताएं वो जी, क्रैक्ड वेरिएंट करके इंटरनेट में डालते क्यों हैं? कभी आपने सोचा? बेट के तौर पे यूज, उनको क्या फायदा है बेट के तौर के ऊपर? ऑब्वियसली एवरीथिंग एज अ प्राइस, वो भी तो मतलब क्रैक वर्जन नहीं यूज करना चाहिए। 100%। मैं आपको कभी भी नहीं कहा क्रैक वर्जन यूज करें, चोरी है सीधी सीधी ये तो। अच्छा
हाँ, अगर तो आप मतलब गरीब हो, गुरबा हो, पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, लर्निंग करनी है, तो मैं समझता हूँ जिस तरह एक इंसान मरने वाला हो ना, तो उसके ऊपर गधा भी जायज हो जाता है, ठीक है। तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे अभी मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करने हैं, तो मैं समझता हूँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए कि आप जाहिल ना रह जाएं, सही बात है। मैं समझता हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। बिल्कुल ठीक है। अडोबी जो है वो खुद ये देता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर ताकि लोग उनकी प्रोडक्ट यूज़ करें फ्री में, और उसकी ये बेसिकली फ्रीमियम मॉडल है अडोबी का। ये क्रैक वर्जन कोई हैकर्स वाला भी इतना नहीं है। अडोबी खुद ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो मार्केट प्लेसेस है ना, इनको देता है। ये मैंने देखा कि हम क्रैक जो यूज़ करते हैं क्यों अडोबी ये दे रहा है, तो वो इसका रीज़न ये थे कि लोग उनकी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उस पर यूज हो जाते हैं, फिर इन फ्यूचर वो उनकी परचेज भी ये करते भी हैं। एक स्ट्रेटजी ये है एक कंपनीज फ्रीमियम की। मॉडल है कंपनी की। बहरहाल बात ये थी कि मेरा अकाउंट गूगल का हैक हो गया, मेरा सारा डाटा गया। मुझे यूट्यूब चैनल का दुख अलग, अपने अकाउंट का दुख अलग कि मेरा इतना डाटा उसके अंदर था, मेरी सारी बैंक स्टेटमेंट्स, मेरा मतलब यू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ फैमिली सर, सब फोटोज, कुछ। आप मतलब एवरीथिंग जो है वो आप मतलब मैं तो सोचूं तो मुझे मतलब अगर मैं वजी की जगह हूँ और मेरा गूगल अकाउंट हैक हो जाए, भाई जान मेरे बैंक अकाउंट हैक्ड, मेरी क्रिप्टो हैक्ड, मेरी फोटोज हैक, मेरी फैमिली हैक, सब कुछ हैक्ड, तो ये तो कोई शख्स जो है ना तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा लॉस है ये, बहुत बड़ा बहुत बड़ा लॉस। लॉस है। तो बहरहाल उस्मान साहब ने फिर मुझे बड़ा हौसला दिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा अकाउंट वापस आ जाएगा। बहरहाल इमीडिएटली यूट्यूब वालों की जो ईमेल आई हुई थी हमें, अच्छा 5:30-4 बजे उसने अकाउंट हमारा हैक किया, यूट्यूब चैनल हैक करके उसने सारी वीडियोज़ प्राइवेट की, और उसके बाद हमारे ही चैनल के ऊपर माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम का कोई चैनल है, उसका नाम रख दिया, चैनल का नाम ही माइक्रो स्ट्रेटेजी रख दिया। और साथ उसने क्या किया कि उसने हमारे चैनल के ऊपर माइक्रो स्ट्रेटेजी की एक लाइव चला दी। अब माइक्रो स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर चैनल है जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो उन्होंने जो है वो उसी टाइम मतलब रात के 4:30 बजे स्ट्राइक हमारे चैनल के ऊपर आई, टर्मिनेट हो गया हमारा अकाउंट, उसी टाइम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे के अंदर ये पूरी हरकत हुई। तो सर बात करने का मतलब ये है सारी कि हम लोगों का अकाउंट हुआ हैक, मेरा गूगल अकाउंट हो गया फिनिश। अब उस्मान हमने यूट्यूब सपोर्ट को ईमेल की कि जी ये प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले आप अपना गूगल अकाउंट जो है उसको रिकवर करें। अब उसको रिकवर कैसे करूं, मेरा तो वो गूगल अकाउंट ही नहीं था। उस्मान साहब की ईमेल से फिर उनको ईमेल की कि जी इस अकाउंट, ये अकाउंट है, इसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल भेजी। फिर उस्मान साहब ने ही मेरा अकाउंट रिकवर करवाया, बेसिकली अपनी ईमेल से उनसे कम्युनिकेशन करके मेरा अकाउंट रिकवर हो गया। उसके बाद फिर जो है मेरा अकाउंट रिकवर होने के बाद मैंने कहा अब आप यूट्यूब के लिए जो है वो करें। अब असल जो मसला था ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा गूगल अकाउंट तो मेरा दूसरे दिन ही रिकवर हो गया दूसरे था, दिन, हाँ। ठीक है। तो अगेन अब ये था कि मैं उसके बाद ईमेल कर इनको कर पूरी बात, वो कहते हैं जी हम लोगों ने आपका चैनल जो है वो रिव्यू किया है, स्टडी किया है, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई वायलेशन नज़र नहीं हाँ, आ रही। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब टोपी, कभी लाल टोपी टोपी, कभी लाल, सब्ज टोपी, कभी येलो लारे टोपी, लारे लगा रहे थे कि जी सिंपल। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से ऐसे ही रब्ता है, कर रहे ऐसे हैं, ही आप है, कॉपीराइट वाले लीगल डिपार्टमेंट कर से, रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट से रब्ता कर रहे हैं। ऐसे ही है। खैर, उन्होंने ये कहा कि जी हमारी इतनी ही अथॉरिटी है कि हम लोग सिर्फ ये आपका चेक कर सकते हैं कि क्या आपका चैनल हैक हुआ था या नहीं हुआ था। उन्होंने कहा आपका चैनल हैक हुआ था और हमने आपका चैनल रिस्टोर कर दिया है। हाँ। अब आप जो है ना वो अपना अकाउंट, अब हम जब देखते तो हमारा चैनल वैसे का वैसे ही, ना हमारे पास और लिखा हुआ चैनल रिमूव्ड। तो जनाब फिर मैं गूगल वन की सपोर्ट पे गया, क्योंकि मैंने गूगल वन परचेज़ किया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे पास सपोर्ट थी। उनसे बात की मैंने 4 बार, उनसे बात की, चारों बार अलग अलग एजेंट से बात की। वो एक कहता है जी आप legal@youtubesport.com पे ईमेल करें कि हमारे चैनल से पहले ये स्ट्राइक रिमूव करें, उसके बाद आपका चैनल जो है ना वो रिकवर होगा। उनको ईमेल की, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर यूट्यूब सपोर्ट को दोबारा ईमेल की कि जी ये करें। उन्होंने कहा कि जनाब आपका हमने सारा चेक कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, वी आर रियली सॉरी। लिटरली उन्होंने ये कहा, मतलब क्या मजाक चल रहा है, हमने क्या किया ये। फिर उस्मान साहब ने मुझे कहा कि जो है इस अभी सारे प्रोसेस में हमें 1 महीना गुजर गया, ठीक है। फिर उस्मान साहब मुझे कहते हैं कि वजी तुम ऐसा करो कि उनको बोलो कि ये आपने क्या हरकत है, मतलब आप प्राइमरी ऑनर जो उस्मान साहब थे चैनल को, उसको कैसे कोई बंदा रिमूव कर सकता है मेरे अकाउंट को हैक करके, ये कोई सेंस बनती है। यूट्यूब उनका अपना ही इतना बड़ा ब्रीच है। फिर मैंने दूसरे महीने के मिड में जाके जो है वो दोबारा से एक पूरी वीडियो बनाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि जनाब ये प्रॉब्लम आ रही है और इस तरह से मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो हैक हुआ है। और उससे पहले मैंने ट्विटर के ऊपर जो है वो थ्रेड भी लगा दिया था कि जी माई यूट्यूब चैनल इज़ हैक्ड, टीम यूट्यूब को टैग किया, प्लीज़ हेल्प। उनकी 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ गया कि जी वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड वी विल गेट बैक टू यू इन फ्यू डेज़। वो जनाब फ्यू डेज़ भी ना 3 हफ्ते गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं आया किसी भी किस्म का उनका। फिर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई, ठीक है सर। वो वीडियो बनाने के बाद मैंने जो है वो ट्विटर के ऊपर थ्रेड दोबारा डाला कि मैं यूट्यूब, इट्स बीन 3 मंथ्स माई यूट्यूब, मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी दिखा देना मदीन। इट्स बीन 3 मंथ्स एंड माई यूट्यूब चैनल स्टिल नॉट रिकवर। टीम यूट्यूब को टैग किया, उनका कुछ देर बाद मैसेज आ गया कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, इट विल टेक अ फ्यू डेज़। अब मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने फिर कोई काम नहीं करना, ठीक है, टोपी पहनानी है और जनाब जो है ना वो
अब मैंने दूसरे दिन उनको फॉलो अप किया, फिर तीसरे दिन मैंने दोबारा उनको मेंशन किया कि कोई अपडेट है बताएं। चौथे दिन फिर मैंने उनको फॉलो अप किया कि भाई आई एम वेटिंग, इट्स बिन 3 डेज़ नाउ, आप बता दें। फिर हफ्ते बाद दोबारा फॉलो अप किया कि क्या आपके तरफ से कोई अपडेट है या नहीं है। अच्छा वजी, आप इस सारे प्रोसेस के अंदर उनसे हाइपर हुए कि आपने बदतमीजी की? नहीं, कुछ भी आपने नहीं। उनको अब्यूज किया? नहीं, मतलब आपने नाइसली फॉलो अप किया, राइट? हिम्मत ही नहीं होती ना बंदे में, कोई कैपेसिटी है, मैं क्या कैसे गालियाँ दूँ उनको, कोई मेरे पास सोर्स है, कोई मीडियम भी नहीं है। तो सिंपल इज़ कि आप लेकिन आप देखना, बाइज्जत तरीके ओवर से 4 बात। माह 3 माह का प्रोसीजर बहुत चल रहा है फ्रस्ट्रेशन ना, थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी ठीक है सर, ना? बहुत तो फ्रस्ट्रेशन। अमूमी तौर के ऊपर तो हम लोग किसी दूसरे बंदे को दूसरे ही तीसरे मैसेज के अंदर हम लोग मतलब हमारा सख्त अमूमी अल्फाज तौर पे इस्तेमाल करते पाकिस्तानी हैं। का क्या रवैया होता है, सही ठीक बात है? मतलब हम लोग दूसरे की पोजीशन ही नहीं समझते हम्म, कि भाई उसके सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, सही बात है। वो लाखों हज़ारों नहीं चैनल। लाखों लोगों को देख रहे हैं। हमें रोज 1500 लोग मुझे मैसेज करते हैं। अगर एक दिन हम लोग जवाब ना दें, सिंपल मैसेज का भी क्या, सपोज इररेलेवेंट मैसेज, मेरी हेल्प करो, मुझे ई कॉमर्स ऐसे सीखनी है, कहते हैं आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ठीक है? तो साथ ही नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा 24 आवर्स के बाद कि आपको पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप क्या को। समझते हो, इंटरनेट के ऊपर इतनी इतनी वीडियोस डाल जी, रखी हैं, ऐसे ठीक ही है, है? ठीक है। अच्छा बहरहाल फिर भी ट्विटर वालों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने फिर क्या किया कि वही मैंने बताया कि मैंने वीडियो बना के डाली और प्रॉपर वीडियो का लिंक डाला कि जी ये देखें पूरी डिटेल। उसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने बताया कि वीडियो का लिंक नीचे लगा देना, कि वीडियो के अंदर मैंने उनको पूरा दिखाया कि ये देखिए जी आप लोगों का इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि आप लोगों के को पता ही नहीं है कि हैकर मेरे अकाउंट से आके एज एडिटर ओरिजिनल ऑनर को भी उड़ा दिया उसने। ठीक है, वाह वाह वाह। तो ये आप ज़रा फिक्स करें और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, वैसे मतलब अभी भी उन्होंने जो रीजनल ऑनर है उसको तो सक्सेस ही नहीं दी। ये एक और ब्रीच है। नहीं, वो उन्होंने ओरिजिनल ऑनर मुझे बता दिया ना, जो बेचारा ववेला मचाया हुआ था जिसने। तो सर हुआ ये कि अब हमारा चैनल हमें वापस मिल गया। बहरहाल कल हमने मीटिंग की और उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया था, कल सुबह की ये बात है कि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अब नया चैनल बनाने लगे, ई कॉमर्स वाला 2.0। अब इन 3 महीने में उस्मान साहब ने हर बार मुझे यही कहा कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, दोबारा से ट्राई करो, उन्होंने बार बार फॉलो अप करो, हिम्मत नहीं हारनी, मतलब उन्होंने बार बार होप दी, बार बार होप दी। और कल जो है आके उस्मान साहब ने कहा चल ठीक है यार, अब ई कॉमर्स वाला 2.0 बना लो यार, अब हमें कोई होप नहीं है कि ये चैनल वापस आएगा। और कल सुबह ही हमने ये तय किया कि हम ई कॉमर्स वाला 2.0 में आ रहे हैं, सारी टीम को ऑन बोर्ड लिया और शाम को उस पर काम स्टार्ट होने वाला था। तो बहरहाल सर हुआ ये कि फिर मुझे कल रात 9 बजे ईमेल आती है कि जनाब हमने आपका चैनल जो है वो रिव्यू किया है और हमने देखा कि आपकी तरफ से किसी किस्म की भी कम्युनिटी वायलेशन नहीं हुई है, तो हमने आपका चैनल रिस्टोर कर दिया है और आपको मुबारकबाद भी हो और हम बहुत खुश हैं कि आपका चैनल आपको दोबारा मिल गया। बड़ी अच्छी ईमेल उन्होंने लिखी हुई थी। तो उसके बाद मैंने जब खुशी से, तो मेरे तो खुशी की कोई लिमिट ही नहीं थी। तो मैं इसके अंदर इतने मतलब मुझे इतनी मोटिवेशन भी मिली कि मतलब हम कितनी जल्दी मायूस भी हो जाते हैं। अगर हम मायूस ना हों तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। तो बहरहाल सर जी अब आप ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने क्या सीखा? देखिए, मैंने जो वही सीखा ना, मैंने अपने ये एक प्रोसेस नहीं है, ये हर कामयाब बिजनेस का यही प्रोसेस है। आप असल में ना, जब कल मेरी एक बेटी से बात हो रही थी तो वो अपने प्रोजेक्ट को लेके बड़ी परेशान थी कि सर मेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगी, ये होगा वो होगा, मेरे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम बड़ी जल्दी होपलेस हो जाते हैं। मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा बेटा बात सुनो, प्रोजेक्ट अहम है ज़्यादा या कंपेनियन अहम है? वाह, प्रोजेक्ट अहम है या कंपेनियन अहम है? आपकी टीम अहम है, हम अहम है एक दूसरे के लिए? लोग उसने कहा हैं में सर कंपेनियन अहम है। भाई जब कंपेनियन अहम है तो फिर सफ़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंजिल? सफ़र। तो भाई हम रोज़ एंजॉय कर रहे हैं, वाह। रोज़ मस्ती कर रहे हैं, रोज़ वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, रोज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ई कॉमर्स वाला जो चैनल था वो भी तो एक कंट्रीब्यूशन थी। बिल्कुल ऐसे अगर ख़त्म हो गई ज़िंदगी तो ज़िंदगी थोड़ी रुक गई क्या? जी। लोग हज़ारों लाखों लोग जो हैं रोज़ दुनिया से चले जाते हैं, यहाँ क्या पे इतने ज़िंदगी बड़े रुक बड़े गई? चैनल है सर, मिलियंस वो उनको उड़ा देता है यूट्यूब 1 मिनट के अंदर और वो फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, तो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्राई अगेन, ज़िंदगी जब तक आखिरी सांसें हैं आप कोशिश करते रहो। जी ठीक मैं है। यही सीखा है, आपसे भी यही अर्ज करता हूँ, बाकी सब लोगों से भी ये। एक बिजनेस उड़ गया तो हम क्या करते हैं वजी? बस हार जाते हैं। चल वही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम तो अच्छा दोबारा यार से कुछ और कर लेने हाँ हैं, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ और कर लेने हैं, ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, मेला लगाई रखेंगे। सही बात है। मतलब मेरे जो 22-25 बिजनेस जिनमें मैं फेल हुआ, किसी एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। एक साइड में मैं कॉल सेंटर चला रहा हूँ, अगले लम्हे उससे पहले मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, फिर कॉल सेंटर चला रहा हूँ, फिर ई कॉमर्स में आ गया, फिर मैं किराने की दुकान डाल ली, गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दी, किराने की दुकान डाल ली, नलकियाँ बेचना शुरू कर दी। मतलब क्या है, डाइवर्स। क्या है?
मतलब ये तो जिंदगी है, एंजॉय करें। अल्लाह आपको जिस भी जहाँ से भी गुजार रहा चपटना है ना, पलटना, मैं ये समझता हूँ अल्लाह आपको एक्सपीरियंसेस देना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर आपका कामिल यकीन हो, हम्म, मतलब आप सोचो इतनी बड़ी वो, जब से वो जेम्स वेब टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो है उसको हमने इंसानों ने भेजा है, और नई से नई गैलेक्सीज आ रही हैं। इमेजिन करें ना, जिसकी 13 बिलियन ईयर्स के बाद जिस सितारे की रोशनी ज़मीन तक पहुंची है, वो दुनिया से कितना दूर होगा, और कितनी बिलियन गैलेक्सीज होंगी। रोशनी पहुंची है। हाँ जी, जो 8 मिनट में सूरज से हमारे तक पहुंच, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ओए हम लोग होए उस होए। गैलेक्सी के एक छोटे से निजाम शमसी का एक पिद्दू सा पार्ट है, और उस दुनिया के अंदर हमारी औकात क्या है, पिद्दू सी। उफ। और हम लोग है ना, वो क्या अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम अकड़ अकड़ के चलते हो तो हम्म, क्या पहाड़ों से ऊंचे हो जाओगे। तो अर्ज ये है कि हमें अपने आप को भी पहचानना है, और अगर हम समझते हैं कि इतना बड़ा निज़ाम जो है उसकी कुदरत के बगैर नहीं चल सकता, तो हम लोग कैसे चल सकते हैं। तो एक वाह, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसको समझ आ जो जाए। हमें चला रहा है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने 6 या शायद इससे ज़ायद कम बेश फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसकी हिफाजत पे मामूर हैं। अच्छा, ठीक है, तो मसला ये है कि सारी की सारी ईमान की बात है। ईमान की बात है। आप ईमान रखो, उम्मीद रखो, और लगे रहो। मायूस नहीं होना। इस चीज़ से कता नज़र जी, लाख फॉलोवर हो गए हैं, मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, ये क्या है, इट्स जस्ट अ बस नंबर। पेन थोड़ा सा जो होता है ना कि बंदे ने इतनी एफर्ट की हो किसी चीज़, मिसाल के तौर जब पे आपने मुझे बताया मिसाल के तौर पर कि आपका चैनल उड़ गया, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, चिल थे आप बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को जब हम ये पैनिक अटैक हो जाना था लोगों को। हार्ट अटैक हो जाता हाँ, था। देखिए वजह उसकी वजह ना कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी और बहुत तरीक़ों से लगाई हुई है, हाँ, ये तो है। ठीक है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। हम लोगों को यूट्यूब चैनल हमारा कैश मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम लोग उसको पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। दैट्स वाई अल्लाह ताला के हमारे पे बड़ा एक ख़ास करम है। अदरवाइज़ जिन लोगों लेकिन का ऐसा भी ब्रेड एंड बटर है, जिनकी रोज़ी पे लात लग जाए एक रात, लेकिन ऐसा भी सुबह ना, उठने पता चले। ऐसा भी मेरे साथ हुआ कभी, अच्छा, ऐसा भी हुआ। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अल्लाह से पर शुक्र मायूसी मांगना कुफर चाहिए। है, वो मायूसी मायूसी कुफ्र है, और मायूसी जो है ना वो उससे पनाह मांगनी चाहिए। और बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने हौसला नहीं हारना। अब इसमें हमने बड़े एक्सपर्ट्स को भी लिया, शाम भाई हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, आज़ाद भाई आए, उसके बाद अपना तैमूर गोंदल आए जो हाँ, कि मैं शाम भाई का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ज़ाती तौर के ऊपर पर्सनल पेन लेके बेशक बेशक, हमें आउट ऑफ द बॉक्स हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल की, लोगों से बिल्कुल। कनेक्ट करवाया। और मैं समझता हूँ कि कासिम सनारा में, बेशक मैं उसका भी जो है हर बंदे ने हर मतलब, बंदे ने, आज़ाद लेकिन ने, मतलब शाहिद भाई ने, पेन लिया उन्होंने हाँ, प्रॉपर, सब ने मतलब हमारे अपनी तरफ साथ से पूरी कोशिश पूरी की। जो है वो हमारे नो साथ डाउट खड़े रहे ताउन किया है पूरा का कि पूरा, यार जो पॉसिबल हेल्प बेहद है हम शुक्रिया आप लोग सबका, ठीक लेकिन है। यहाँ पर भाजी मैं एक चीज़ जो ऐड करता जाऊँगा, देखिए मेरी, आपकी, सबकी, हम सबकी ज़िंदगी के अंदर ना सोशल जो है मीडिया इसका इम्पैक्ट है। 3 महीने तक जो है टोटल ये नाउमीद हो चुका था, ये तो कई दफ़ा नाउमीद हुआ, लेकिन आखिरी बात के ऊपर जो हम लोग मुत्तफिक हुए, मैंने कहा अच्छा यार तू ट्विटर के ऊपर ना इनको टैग करो, सही बात है। ठीक है। अब जब ट्विटर की टीम जो है वहाँ पर उनको टैग किया जाता था, तो आप देखिए उनके अंदर भी कई तरह के अच्छे और बुरे और निकम्मे और लोग होंगे। होंगे। तो आप ये देखिए, हमने मुसलसल मुसलसल ट्विटर के ऊपर, आपको अगर किसी से इशू है, मसला है, मसाइल है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको नाइसली, ये नहीं कि सीधा जाएं ट्विटर के ऊपर और जाकर उसको गालियाँ देना शुरू करते हैं और उसको उसको बताना शुरू करते हैं भाई इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। आप उसको बताएं कि भाई आपसे शायद शौरी या लाशौरी तौर के ऊपर ये मिस्टेक हुई है, इसे ठीक करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है जी। और उम्मीद से रहें, कोशिश करते रहें, अपनी और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बेहतर करते रहें। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक है जी। बहरहाल थैंक यू सो जी, मच। आपकी इस्तकामत को सलाम है, थैंक यू प्रॉपर सर। फॉलो अप करने को सलाम है। जिस तरीके से इतनी 6-6 सबों की ईमेल लिस्ट लिखी है ना भाई, मैं इतनी नीचे लिख सकता, मैं कह रहा यली वली यूट्यूब मैं तो, मेरी तो आदत ही है, चल यार नवा शुरू करिएगा। असल में जरे वो क्या पंजाबी में कहे जरे ते बीते, वो क्या होता है पता नहीं, जिस तन बीते हो ही तन ओ ही जाने। तन जाने, तो तो बस मैं इसने असल में ना, देखो मैं तो ठीक है कंटेंट क्रिएटर हूँ, जी। लेकिन असल में जो सारा इंजन था जिसने एक एक वीडियो, मतलब इन वीडियोस के ऊपर आपने सीखा सही बात है, कि भाई भी अच्छी वीडियो कैसे बनानी है, आपने सारा सफर आपका इन वीडियोस के ऊपर है, बेशक ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरा मैं कैरियर है ये पूरा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा ऑनरशिप जो है इसकी वजह की है, और असल में क्रेडिट बीसी को जाता है। तो पैरल हमने अचीव कर लिया, वापस अब और हम अभी जनाब
बिल्कुल रेडी हो जाएं। जिस तरह हम पहले यूट्यूब चैनल चलाते रहे ना, ये बिल्कुल नेक्स्ट पैसे नहीं होगा बिल्कुल। हम ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जो वहाँ पर फ्रीलांसिंग भी आपको सिखाई जाएगी और डिजिटल एज में पैसे कैसे बनाते हैं ना, वो सब सिखाया जाएगा। और वो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसे कुछ लोग यूट्यूब से नहीं सीख सकते, जो थोड़े से निकम्मे हैं, जो बचपन जिनको से फॉलो अप और डंडा चाहिए। डंडा, जिनको बचपन से मम्मा का या बाबा का डंडा चाहिए। वैसे तो मेजॉरिटी को हमारी वैसे ही पड़ती है, जब पेपर आते हैं तो या बाबा का या मम्मा का डंडा चढ़ता है या गेस्ट पेपर उन्हें मिलते हैं। तो जनाब हमने डंडे का बंदोबस्त कर लिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने हेल्प पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च कर दी है। तो जनाब स्टे ट्यून्ड, और आपके लिए ऐसा जबरदस्त कंटेंट अलॉन्ग विद डंडा हाँ जी बिल्कुल, अवेलेबल होगा, और ठीक है प्रॉपर जी? मेंटोरशिप के साथ। हाँ, और उसमें हम थोड़े से पैसे भी लेंगे आपसे, तो टोकन ऑफ सीरियसनेस। हाँ, टोकन ऑफ सीरियसनेस। तो वैसे भी इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ जो वैल्यूएबल है उसको फ्री में देना चाहिए। मैं बिल्कुल समझता हूँ फ्री में सिर्फ रब दे सकता है, रब भी दे सकता है। ठीक है ना? तो रब नहीं के सर, अलावा वो भी प्राइस है, नेचर प्राइस लेती है आपसे, ऐसी बात नहीं है, फ्री में कोई चीज़ नहीं है। मेरा तो ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन दे रखी है, फ्री दे रखी है, पानी दे रखा है, फ्री दे रखा है, और हम नाशुक्र हैं, ठीक है? अल्लाह ताला की तो जो है वो सिफात और उसकी ऐसे ही उसका है। करम जो है उसकी तो कोई इंतहा नहीं। बहरहाल तो मैं ये समझता हूँ जनाब के बस स्टे ट्यून्ड, ठीक है? ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग यूनिवर्सिटी इज़ कमिंग। हमने गरीब नहीं रहना है, हम मिल के हद करेंगे, इस मुल्क को हमने तरक्की देनी है, इसके सारे मसाइल हमने ख़त्म करने हैं, बिल्कुल ठीक है? और उसके लिए एक उस्मान चुगताई, एक वजाहत कुछ नहीं कर सकता। आइए मिल के कंटेंट क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और अमल करते हैं। खाली दरख्त बनाने की वीडियो नहीं डालते, हम दरख्त लगाते भी हैं, बिल्कुल ठीक है ऐसे जी? ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आइए मिल के, बहुत से पाकिस्तान में हज़ारों लाखों मसाइल हैं, उनका हल ठीक करते है? हैं। तो कुछ का हल मैं कर लूँगा, तो उनका हल मैं अगर करूँगा तो आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, बेशक, ठीक है? बेशक। हमें सबसे मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, थैंक यू सर, Thanks बहुत भैया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपको भी। जज़ाकल्लाह।